ठगा है। चौधरी साहब 2 लाख रुपए के ऋण चौधरी की साहब सुनिए। बात के 70,000 करोड़ का किसान कर्जा माफ कर दिया था आपने, उसके बाद कर्जा माफी को लेकर के पिछले 3 साल से बहस चलती। सुनिए ना एक मिनट एसपी मित्तल साहब, ये जो टाइमिंग है और जिस तरह से जो किसान कृषि कानून है उनको रिपील किया गया है, उसमें ये बात तो निश्चित तौर पर कही जाएगी ही कि ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन 5 राज्यों में से 3 राज्य ऐसे हैं जहां सीधा सीधा असर, और 3 राज्य में नहीं तो कम से कम कहिए कि पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां तो सीधा असर इस आंदोलन का चूंकि दिखाई दे ही रहा था, तो इसलिए इस फैसले को इस तरह से लिया गया है। मित्तल साहब, क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं इस फैसले की और इस टाइमिंग की? जेपी जी, ये शुरुआती दौर में मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जिस तरीके से ये आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की वजह से संसद में जो कानून बढ़ा उसको भी वापस लेने का निर्णय आज प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। मुझे लगता है कि ये हमारे भारत के जो लोकतंत्र है उसकी एक खूबसूरती है कि यदि कुछ लोगों को यदि ये कानून पसंद नहीं आया तो प्रधानमंत्री खड़े होकर इस बात को कहते हैं कि इस कानून को हम वापस ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। रहा सवाल राजनीति की, तो जेपी जी हर मुद्दे पर राजनीति है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो उपचुनाव अभी हाल ही में आए थे उसके जो परिणाम आए, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की सीट हारनी पड़ी और राजस्थान में हमने देखा जो परिणाम आए वो भी खराब आए, तो उसका दबाव बिल्कुल रहा। और ये जो चुनाव है, इसमें ये जो चुनाव आने वाले थे इसके मद्देनजर ही आज प्रधानमंत्री को ये घोषणा करनी पड़ी है। एक बात इसमें और महत्वपूर्ण बात है कि आज प्रधानमंत्री ने जो दिन का चयन किया वो गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव है, उसका दिन प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। चूंकि इस किसान आंदोलन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हम देख रहे थे कि जो पंजाब के सिख किसान हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने वो भी इस बात को ध्यान में रखा कि गुरु पर्व पर इसकी घोषणा की जाए। एक बात और है कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद में अब किसान आंदोलन की ओर से ये कहा जा रहा है, नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि फिलहाल जो दिल्ली की सीमाएं हैं उनको खाली नहीं किया जाएगा और जब संसद में ये कानून रद्द हो जाएगा उसके बाद इस आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। मुझे लगता है कि शायद ये उचित नहीं है। पिछले 1 साल से दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ की सीमा उनकी लॉक हो रखी है, आने जाने में बहुत दिक्कत है। प्रधानमंत्री ने जब इस सार्वजनिक घोषणा कर दी है, मुझे लगता है कि एक सच्चे मन से उन्होंने घोषणा की है और उन्होंने इस मुद्दे पर माफी भी मांगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त होना चाहिए। सीबी यादव साहब, आप कह रहे हैं कि ये तो अनचाही सौगात थी, उसको तो वापस ले लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारा असली संघर्ष तो आगे है और ये तो सिर्फ एक पड़ाव है। ये अति उत्साह नहीं बोलता क्या किसानों का? मेरी बात पूरी सुनिएगा। आप कहते हैं कि अहंकार टूटा है, सत्ता जो है वो अहंकार में डूबी हुई है। किसानों की नम्रता के बारे में भी कुछ बोलिए। जो सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बाद कि आपके जब ये जो कानून थे स्थगित कर दिए गए हैं, इस पर कमेटी बना दी गई है, उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, आप लोग अपने घर क्यों नहीं जाते? आपको रास्ते रोकने का अधिकार नहीं है। उसके बावजूद किसान बॉर्डर पर डटे रहते हैं। देश का प्रधानमंत्री, जहां हमको ये भूल जाना चाहिए कि वो किस पार्टी के हैं, क्या नहीं है, राष्ट्रीय चैनल्स पर आकर मीडिया के बीच में सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं जिसकी आपके लिहाज से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि इनको रिपील कर दिया जाएगा, भरोसा नहीं है। ये क्या अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या संदेश जाता है इससे? इस नम्रता के बारे में भी थोड़ा बोलिए सीबी यादव साहब। जी। पहली बात तो मैं बताऊं, किसान आंदोलन पर जो निर्णय लेने वाली बॉडी है वो संयुक्त किसान मोर्चा की बॉडी है जिसकी बैठक कल होगी। उसने अभी तक कोई आधिकारिक वक्तव्य जारी नहीं किया है। आधिकारिक वक्तव्य क्या जारी होते हैं? आपके यहाँ एक तो कहते हैं कोई नेता ही नहीं है, हमारा कोई संगठन नहीं है, हमारे सब बराबर हैं, हम एक जाजम पर बैठे हुए हैं, और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमारी बॉडी इसका निर्णय लेगी। नंबर 2, आपकी बॉडी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी होगी क्या? हाँ, मैं वही जो सुप्रीम, मैं एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ, एक सवाल का। हाँ, बोलिए हाँ, तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में, किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा था कि रास्ता किसानों ने नहीं रोक रखा, रास्ता सरकार ने रोक रखा है। ये पक्ष रखा है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में पक्ष नहीं रखा है। और तीसरी जो मेरी बात सुनिए, मित्तल साहब मेरी बात सुनिए, आपसे भी हाँ बोलिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं है। मुझे लगता है आंदोलन हमेशा पूरा एक संगठन के उस भावना से चलता है, और ये कितनी शर्म की बात है कि आज प्रधानमंत्री ये विश्वसनीयता खो बैठे हैं कि घोषणा करने के बावजूद भी जब तक संसद से रिपील नहीं हो जाता
मान नहीं रहे लोग, विश्वसनीयता मतलब को ये बैठे, ये तो विश्वसनीयता कोई है इस प्रधानमंत्री जी ने। आप बिल्कुल आप अपनी बात कह सकते हैं और आपके संगठनों की नजर में हो सकता है कोई हो, लेकिन मित्तल साहब एक चीज किसानों का ये कहना, किसानों का ये कहना, आपने बहुत नम्र शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन किसानों का ये कहना कि संसद से हो जाएगा तभी हटेंगे, संसद से जब रिपील हो जाएंगे तभी हटेंगे, तभी मानेंगे, ये क्या किसानों का अहंकार नहीं दिखाता? इससे क्या हमारी छवि, देश की सरहदों के बीच तो कोई बात नहीं आपस में लड़ने, लेकिन दुनिया में हमारी क्या छवि जाती है इससे? मित्तल साहब जेपी जी, पूरे किसान आंदोलन के दौरान पिछले एक वर्ष से जो विपक्ष है और जो किसानों के नेता हैं बराबर ये बात कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री का घमंड है कि प्रधानमंत्री हमसे बात नहीं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री किसानों की सुन नहीं रहे हैं। बहुत से मुख्यमंत्रियों ने भी इस बात को कहा कि ये इतिहास में पहला मौका रहेगा जब 1 साल से किसान सड़कों पर है, उनकी सुनाई नहीं हो रही। आज जब प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी कि हम इसको रिबेल कर रहे हैं, इसको वापस ले रहे हैं, तो उसके बावजूद जिस तरीके से आज विपक्षी दलों के नेताओं के और खासतौर से जो किसान आंदोलन के जो प्रमुख है राकेश टिकैत साहब के, उन्होंने तो आज एक नई बात और जोड़ दी कि हमने तो क्या नाम से बहुत सारी मांग रखी थी, जिसमें से सिर्फ एक मांग को पूरा किया गया और बातचीत का रास्ता खोला गया है। अब उन्होंने कहा कि सरकार को हमसे बात करनी एक घटना चाहिए, याद दिलाना चाहता हूं, देखिए इस अहंकार के बारे में एक बात याद जी। दिलाना चाहता हूं। किसानों की मांग जो है जायज हो सकती है, किसानों की मांग गैर वाजिब भी हो सकती है, किसानों का तरीका जायज हो सकता है, किसानों का तरीका गैर वाजिब भी हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री भाजपा के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी उनका नाम हो सकता है, मनमोहन सिंह उनका नाम हो सकता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर आकर भरोसा दिलाए सार्वजनिक रूप से, तो क्या इस तरह का अविश्वास जताना उचित है? मैं घटनाक्रम याद आ रहा है मुझे, जब दिल्ली में लोकपाल आंदोलन चल रहा था और मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। लोकसभा के अंदर पूरी लोकसभा ने खड़े होकर के अपील की थी कि आप अपना आंदोलन खत्म करें, हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। नहीं मानी गई वो। 4 दिन बाद आंदोलन खत्म हुआ और आज लोकपाल आंदोलन कहां खड़ा है और उससे क्या क्या उपजा हमको सबको पता है। मित्तल साहब जेपी जी, यही बात है कि आपको अपने देश के प्रधानमंत्री पे तो भरोसा करना चाहिए, और प्रधानमंत्री भी ऐसा जिसे 545 सदस्यों में से 350 लोकसभा के सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। यदि आप उसकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे तो लगता है कि क्या नाम से कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जिसके तहत देश की छवि खराब की जा रही है। ठीक है, यादव साहब कुछ बोलना है, बहुत संक्षेप में बोलिए। मैं संक्षेप में ये बोल रहा हूं कि ये विश्वास क्यों खोया है। ये विश्वास इसलिए खोया है कि वही प्रधानमंत्री संसद में ये स्पीच देते हैं कि आंदोलन जीवे किसान नहीं है। आज वो कहते हैं कुछ लोग जो है आज कुछ पे आ गए हैं, और हमने ये कहा कि एक संगठन बता दीजिए जो इस आंदोलन से पहले पंजीकृत हो और जिसने समर्थन किया हो। तो कुछ लोग कौन है, मतलब फिर नुमाइंदगी कौन करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जी ने विश्वसनीयता हर मोर्चे पर खोई है। 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करने का स्लोगन उनका है, तथ्यात्मक रूप से सामने रखे, एनएसओ की रिपोर्ट सामने लेके आ जाइए। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी पूरी स्पीच के बीच हाथ की सफाई दिख रही है। अभी भी ये लोकतंत्र में इतना बड़ा संकट है कि देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधित कर रहे, किसान मान नहीं रहा। उसके पीछे तर्क ये कि सीबीआई के डायरेक्टर का आपको कार्यकाल बढ़ाना पड़ता तो अध्यादेश ले आते हैं। अच्छा, ईडी के सुप्रीम को अगर आपको बढ़ाना है तो आप अध्यादेश ले आते हैं। तो देश का किसान समझ रहा है कि आने वाले संसद के सत्र में अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। मैं आपसे कहना था तो नोटबंदी के मामले में इन्होंने क्या बात देखिए तिवारी जी, ये बात हजम नहीं होती देश के तिवारी जी, ये बात गलत नहीं होती। निश्चित तौर पर मैंने कहा आपको कि निश्चित तौर पर किसानों की मांग जायज हो सकती है, निश्चित तौर पर ये चुनावी नजरिए से लिया फैसला हो सकता है, ये सब बातें हो सकती हैं। लेकिन ये बात जो आप कर रहे हैं, जो कानून आज लागू ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जिनको रोक कर रखा हुआ है, उन कानूनों को 10 दिन पहले अध्यादेश लेकर के आप आए, चूंकि आपकी बात पर भरोसा नहीं है। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकता हूं और इसके पक्ष में मुझे कोई तर्क नहीं मिलते हैं। हमारी 2 मांग, मधुराम चौधरी जी कुछ बोलना चाहते हैं। गारंटी कानून प्रमुख चौधरी साहब मेरी एक सवाल का जवाब दीजिएगा, अपनी बात बोलिए, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। ये नमाज छुड़ाने गए थे, रोजे गले पड़े जैसी स्थिति तो नहीं है। एमएसपी को लेकर तो निश्चित तौर पर इस देश का किसान मांग करेगा ही करेगा। भले ही कानून की मांग करना हो सकता है कि आम आदमी को परेशान करे, लेकिन किसानों को सरकार जो खरीदेगी एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित हो, ये तो कम से कम भरोसा मिलना ही चाहिए। और भरोसा तो लेके जाएंगे ना। एमएसपी के लिए आज ही प्रधानमंत्री जी